Hello friends, welcome to my YouTube channel Study with Ayu. My name is Ayushi. Today I am going to start numerical method model for BSc final year. ये सीरीज़ मेनली CCS यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी. So if you are interested then subscribe my channel and press the bell icon to never miss an update. So let's get started. सबसे पहले आज हम हमारा जो ये मॉडल है आप देख सकते हैं, चित्रा का हमारा ये मॉडल है, न्यूमेरिकल मेथड है और बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है ये. तो इसकी आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे. यूनिट 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं, बट यूनिट 1 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए. उसके बाद कुछ रिज़ल्ट्स हैं जो हमारे याद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं एमसीक्यूज़ आते हैं और एमसीक्यूज़ में हमें प्रूफ याद नहीं करने होते, हमें सिर्फ उनके रिज़ल्ट्स याद करने होते हैं. तो रिज़ल्ट्स हमें याद करने हैं, तो उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ओके, सो चलो देखते हैं हम इसकी बेसिक चीज़ें. सबसे पहले हमारी जो है ऑपरेटर ई ऑपरेटिंग ऑन fx मीन्स इट इज़ एन इंक्रीमेंट टू द वैल्यू ऑफ x. मतलब जब किसी फंक्शन पे ई ऑपरेट किया जाता है, सबसे पहली बात है ये इनटू में नहीं है. कुछ बच्चे इसको सोचते हैं कि ई इंटू एफ एक्स, तो कहीं पे भी इसको डिवाइड में ले जाएंगे या फिर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे. ये इसकी इनटू में नहीं है, ये इस पे ऑपरेट है. जैसे हम डिफरेंशियल करते थे तो डी लगाते थे, तो वो उसके इनटू में नहीं होता था. ओके, इसी तरीके से ये इसके इनटू में नहीं है. जब भी किसी फंक्शन पे हम ई ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं तो उसमें जो हमारा एक्स की वैल्यू में कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं. मतलब जैसे कोई फंक्शन है हमारा, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x² प्लस एक्स प्लस 3. ये फंक्शन है. इस पर अगर मैं ई ऑपरेट करा दूँ, ई ऑपरेटर मैं जो है इस पर ऑपरेट करा दूँ, तो क्या होगा, एक्स की जगह हमें कुछ इंक्रीमेंट हो जाएगा एक्स की वैल्यू में. मतलब 2x की वैल्यू में कुछ इंक्रीमेंट, जिसको एच से डिनोट करते हैं, ये हो गया प्लस एक्स प्लस एच प्लस 3. तो किसी फंक्शन पे ई ऑपरेटर लगाने से क्या होता है, एक्स की वैल्यू में कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है. उस इंक्रीमेंट को हम एच से डिनोट करते हैं. ठीक है, ओके. इफ़ ई इज़ अप्लाइड ट्वाइस ऑन द फंक्शन, अगर किसी फंक्शन पे ई ऑपरेटर 2 टाइम्स अप्लाई हो जाए तो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस 2h. क्या हो जाएगा, अगर 1 टाइम करें, एक बार करें तो x प्लस एच हो जाता है, अगर 2 बार करें तो x प्लस 2h. अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि ये कैसे हुआ. तो जैसे ई स्क्वायर है, फंक्शन एफ एक्स है, यही फंक्शन मैं मान लेती हूँ, तो ई इंटू ई एफ एक्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. डेफिनेटली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अगर इस फंक्शन को नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगी ना ये. तो हम सिर्फ x की वैल्यू में जब हमने ई ऑपरेटर लगाया तो यहाँ हो गया एफ एक्स प्लस एच हो गया, क्योंकि कुछ इंक्रीमेंट होगा x की वैल्यू में. अब ई ऑपरेटर एक बार और अप्लाई होगा, तो एफ एक्स प्लस एच एक बार और h, यानी कि हो गया एफ एक्स प्लस 2h. समझ आया. तो हमें डायरेक्ट क्या याद रखना है, अगर ई ऑपरेटर 2 टाइम्स अप्लाई हो तो ये 2h हो जाएगा. अगर 3 टाइम्स अप्लाई कर दें हम किसी फंक्शन पे ई ऑपरेटर, तो यहाँ पे x प्लस 3h हो जाएगा. ओके, तो इसी तरीके से अगर हम सिमिलरली ई इज़ अप्लाइड n टाइम्स ऑन द फंक्शन, ई जो है n टाइम्स अप्लाई हो जाए किसी फंक्शन पे, तो क्या होगा, जो यहाँ पावर होती है वो यहाँ इनटू में आ जाती है. बस ये याद रखना है. ठीक है. अब ई इन्वर्स क्या होता है, ई इन्वर्स ई ऑपरेटर का इन्वर्स. मीन्स अगर हम किसी फंक्शन पे, जब हम किसी फंक्शन पे ई ऑपरेट करते थे तो वो क्या हो जाता था, एफ एक्स प्लस एच हो जाता था, उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो जाता था, कुछ बढ़ जाता था. लेकिन अगर हम ई इन्वर्स कुछ ऑपरेट कराए फंक्शन पे तो कुछ डिक्रीमेंट हो जाएगा, मीन्स कुछ घट जाएगा. ये घट गया,
ठीक है। तो याद रखना अगर e की पावर -2fx है तो क्या हो जाएगा fx -2h, इसी तरीके एंड सो ऑन, एंड तक हम ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपके। फिर नेक्स्ट है हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर दोनों को डेल बोलते हैं, लेकिन डिनोट का साइन हमारा चेंज है, ओके। ये याद रखना है, फॉरवर्ड में ऐसे डिनोट होगा और बैकवर्ड में ऐसे डिनोट होगा, बट हम इसको बोलेंगे ही डेल ही बोलेंगे दोनों को, ठीक है। मैंने दोनों फॉर्मूले इसलिए साथ में लिखाए हैं ताकि आपको इजीली याद हो जाए, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम इजीली याद कर सके, इसलिए दोनों फॉर्मूले एक साथ हैं। देखो, किसी फंक्शन पे अगर हम फॉरवर्ड ऑपरेटर लगा दें तो क्या होगा, तो पहले तो x की वैल्यू में कुछ इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद वो फंक्शन जो फंक्शन था वो जुगत उसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है कि अगर किसी फंक्शन पे फॉरवर्ड ऑपरेटर लगा तो हम पहले x की वैल्यू में कुछ इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। फिर माइनस वो जुगतु फंक्शन जो भी होगा वो उठाकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, उसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बैकवर्ड में करें तो बैकवर्ड इसका जस्ट अपोजिट हम मान सकते हैं। कोई चीज़ अगर फॉरवर्ड में आगे को जा रही है तो बैकवर्ड में पीछे को जाएगी, मीन्स कि यहाँ पे जो चीज़ माइनस की है वो प्लस हो जाएगी और जो यहाँ प्लस की है वो इधर माइनस की हो जाएगी। मीन्स देखो, एफ एक्स यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर हो गया प्लस का, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच प्लस का है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये हो गया माइनस का। बट डिफरेंस इतना आता है क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें डिक्रीमेंट होगा, फंक्शन में एच का डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। मैं इसको ऑपरेट एक बार करा के दिखाती हूँ किसी भी फंक्शन पे। जैसे हमने यही फंक्शन ले लेते हैं हम, ठीक है। इस फंक्शन पे अगर मैं फॉरवर्ड ऑपरेटर लगा दूँ एफ एक्स, ये हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर हो गया 2x3 प्लस एक्स प्लस 3। तो सबसे पहले जब फॉरवर्ड ऑपरेटर लगेगा तो फंक्शन में कुछ इंक्रीमेंट होगा, तो हमारे फंक्शन में कुछ इंक्रीमेंट मतलब 2x प्लस एच इंक्रीमेंट हो रहा है ये, ठीक है, प्लस x प्लस एच प्लस 3। फिर वो फंक्शन जो जुगतु फंक्शन है वो हम माइनस कर देंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हो गया 2x3 प्लस एक्स प्लस 3, ये फंक्शन जुगतु माइनस हो गया। तो क्या करना है, पहले फंक्शन में कुछ हमें इंक्रीमेंट करना है, फिर वो फंक्शन उठा के जुगतु माइनस करना है, ये हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर है। अगर बैकवर्ड ऑपरेटर हम लगाएं तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, जो चीज़ प्लस की है वो माइनस की, जो माइनस की है वो प्लस की, ठीक है। सबसे पहले एफ एक्स माइनस का है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच प्लस का है, ये आ जाएगा माइनस का। लेकिन बैकवर्ड में क्या होगा, फॉरवर्ड में अगर डिक्रीमेंट हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है, तो बैकवर्ड में इंक्रीमेंट होगा एक्स माइनस एच, ओके। तो ये याद रहेंगे, ये फॉर्मूले हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के, ओके। किसी भी फंक्शन पे अगर फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाया, बैकवर्ड ऑपरेटर लगाया तो अब आप आई थिंक कर लोगे। इसके बाद अब देखते हैं अगर 2 टाइम्स एफ एक्स पर 2 टाइम्स फॉरवर्ड ऑपरेटर लगे तो कैसे करना है। ऐसे ही 3 टाइम्स 4 टाइम्स एंड सो ऑन एन टाइम्स हम कैसे आएंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं ये फॉर्मूला याद करना बहुत डिफ़िकल्ट है तो हम इससे करेंगे सॉल्व, क्योंकि इसमें हमें फॉरवर्ड सॉल्व करना आता है, दोनों में फॉरवर्ड हो गए। तो देखो मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। जैसे डेल स्क्वायर एफ एक्स है, ओके, डेल स्क्वायर एफ एक्स है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने उस पहले लिखा था ई ऑपरेटर में, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके, ये हो गया। अभी हमने पढ़ा अगर किसी भी फंक्शन पे फॉरवर्ड ऑपरेटर लगा है तो वो पहले तो इंक्रीमेंट होगा h, उसमें इंक्रीमेंट होगा, फिर वो फंक्शन जुगतु माइनस हो जाएगा, ओके, हो गया माइनस। अब इस फंक्शन इस जो हमारा ये फॉरवर्ड ऑपरेटर है इसके अंदर इनटू कर देंगे हम, एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ एक्स, ठीक है। अब इसके बाद आपको फिर से सॉल्व करना है। फिर कैसे सॉल्व करना है आगे, क्योंकि हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर लगा है तो एक बार और इसमें इनकी मतलब हम यहाँ तक तो अपने सॉल्यूशन तक तो पहुँच गए, लेकिन मैं आगे क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में जब आपको आगे सॉल्व करना होगा तो उसके लिए बता रही हूँ, ठीक है। इतना तो हम रिजल्ट हमें चाहिए, ये याद रखना है कि हमें क्या करना है कि जो एफ एक्स है एक बार तो उसका मतलब दोनों को अलग अलग लिखना है, मेरे को डेल को
फिर उस पर फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाना है, फिर दोबारा से फॉरवर्ड ऑपरेटर की बस इनटू करनी है, ठीक है। अब इसके बाद कैसे होगा, फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाए तो हमें पता है कुछ इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 2h हो जाएगा, मैंने ये शॉर्टकट कर दिया है। फिर जो का 2 वो हमारा जो फंक्शन है वो माइनस हो जाएगा, ये हो गया हमारा माइनस। इसी तरीके से माइनस के ये फंक्शन में कुछ इंक्रीमेंट होगा, तो ये हमारा इंक्रीमेंट हो गया है। फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वो जो का तो फंक्शन यहाँ पर लिखा जाएगा। तो मतलब ऐसे करना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो याद रहा, अगर हमने याद क्या रखना है, अब इस फॉर्मूले को याद कैसे रखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो डेल की पावर 2 है तो हमने डेल की पावर 1 ली यहाँ पे, ठीक है। अगर डेल की पावर 3f(x) होती 3 होती और f(x) पे लगा होता तो इसकी पावर 1 कम, हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। 1 पावर कम f(x) ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरीके से एंड सो ऑन, हम अगर 4 करें तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अगर हम n करें n तो ये क्या हो जाएगा, 1 कम, यानी कि डेल n-1 f(x) प्लस h माइनस डेल n-1 f(x), ठीक है। ये फॉर्मूले मैंने याद करने के तरीके बताए हैं, इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। बस तुम्हें मेनली तो याद होना चाहिए पहले तो कि फॉरवर्ड ऑपरेटर से बैकवर्ड ऑपरेटर से क्या होता है, ठीक है। फिर उनके ट्वाइस सेम इसी तरीके से हमारा बैकवर्ड ऑपरेटर का है। देखो बैकवर्ड ऑपरेटर है, हमने अलग अलग, जैसे 2 है पावर में, देखो 2 है तो यहाँ पे पावर 1 आ गई है, यहाँ पे जब पावर नहीं है तो 1, ठीक है। ये हो गया, बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला याद है अगर हमें, तो ये जुका तो इस पर 1 पावर कम चढ़ानी है बस। अगर n है तो n-1 और f(x) है f(x माइनस h, ये यहाँ पर फॉर्मूला है, ओके। फिर इसके बाद कुछ रिलेशंस है जो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। ये हमारे रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन दी ऑपरेटर, सभी ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशन क्या है। अब हमें पता है ये ई ऑपरेटर है, ये हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर है, तो ई ऑपरेटर E = 1 + del, ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि हमारे MCQs में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसी से ही जब हमने del = निकाला तो ये 1 प्लस का इधर जाके माइनस का बन गया, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया एक और, ठीक है। तो याद रखना है E = 1 + del। अब देखो E इन्वर्स है, अगर उसमें कुछ बढ़ रहा है तो इसमें कुछ घट जाएगा। E इन्वर्स आते ही हमारा बैकवर्ड ऑपरेटर आ जाता है। याद रखना है, कैसे याद रखेंगे कि E = 1 + del है, ठीक है। ये फॉरवर्ड वाला है, अगर E इन्वर्स आ जाए तो इसका सब कुछ उल्टा कर दो, 1 प्लस का है तो माइनस का, अपोजिट में हमारा बैकवर्ड ऑपरेटर, ठीक है। याद रखना है ये फॉर्मूला याद हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसमें डेल की वैल्यू निकाली, इधर डेल की वैल्यू प्लस की, उधर जाके माइनस की, और ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। फिर अब थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या है, ई ऑपरेटर, अगर ई में हम बैकवर्ड ऑपरेटर की लेफ़्ट साइड इंटू करें या फिर राइट साइड इंटू करें, तो देखो हमने राइट साइड इंटू करी है ये, और ये करी हमने लेफ़्ट साइड इंटू, तो हमारा अगर इंटू करेंगे तो हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर आएगा। कि अगर हमने ई में बैकवर्ड ऑपरेटर की लेफ़्ट साइड इंटू करी, राइट साइड इंटू करी या फिर लेफ़्ट साइड इंटू करी, तो क्या होगा, हमारा जो है फॉरवर्ड ऑपरेटर आ जाएगा। तो इजी लैंग्वेज में हम इसको कैसे याद करेंगे कि अगर हम ई के इंटू में अपोजिट डेल लेफ़्ट किसी भी साइड इंटू हो तो वो सीधा हो जाएगा। बस याद रखना है कि उल्टा डेल हमारा सीधा हो जाएगा ई में, अगर उसकी इंटू हो जाए, कोई सी साइड से हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ चाहिए सीधा डेल, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर, इसको कैसे याद रखेंगे, मतलब फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, बैकवर्ड मतलब पीछे की ओर। हम आगे फॉरवर्ड को मान लेते हैं बड़ा है, ठीक है, और भाई बैकवर्ड को मान लेते हैं छोटा है। क्यों, क्योंकि कोई चीज़ आगे बढ़ रही है तो ऑब्वियसली वो बड़ी ही होगी, आगे बढ़ते चले जाएंगे तो वो बड़ी हो जाएगी, और पीछे घटते चले जाएंगे तो वो छोटी हो जाएगी। तो जब बड़े में से छोटा घटता है तो वो इन दोनों का इंटू आता है। अब कभी कभी आपको क्या दे देंगे क्वेश्चन में कि बैकवर्ड ऑपरेटर माइनस फॉरवर्ड ऑपरेटर, और फिर भी आपको लगेगा कि हाँ ऐसा था, तो बस इन दोनों की इंटू हो गई, लेकिन नहीं, क्योंकि देखो ये बैकवर्ड ऑपरेटर है, मतलब छोटे में से बड़ा घट रहा है,
तो जब छोटे में से बड़ा घटता है तो ऑब्वियसली साइन माइनस का आ जाता है ना। तो ये याद रखना है कि हमें बड़े में से यानी कि फॉरवर्ड में से बैकवर्ड घटाना है, ठीक है। इसी तरीके से इस फॉर्मूले को हम कैसे याद करेंगे, फॉरवर्ड मतलब बड़ा है, बड़ा मतलब प्लस का साइन याद रहेगा, बैकवर्ड मतलब छोटा, तो छोटा मतलब माइनस का साइन, ठीक है। जब 1 प्लस डेल यानी कि प्लस का साइन हो और 1 माइनस हमारा जो बैकवर्ड ऑपरेटर है इसको भी डेल बोलेंगे, ये आता है तो इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है, याद रखें। फिर देखो हमने पहला फॉर्मूला याद किया था, E इज इक्वल्स टू 1 प्लस डेल, E इज इक्वल्स टू 1 प्लस डेल। देखो E इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला भी होता है E रेज टू की पावर HD, और E इज इक्वल्स टू ये भी होता है ये वाला। तो हम इन दोनों को इक्वल मान के चलेंगे, इन दोनों को E को और इसको, इन दोनों को हमने इक्वल माना। तो जब हमने E इसका हम लोग लेंगे अगर, तो लोग में क्या होता है, अगर हम लोग लेते हैं तो जो ये E है इधर जाके लोग बन जाता है और ये पावर जो कि 2 यहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। फिर हमने ये लोग की सीरीज़ खोल दी है, याद हो गया आई होप आपको ये सीरीज़। फिर इसके बाद हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या बनता है, ये H इंटू में, तो D इज इक्वल्स टू 1/H इंटू में डेल माइनस डेल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डेल क्यूब अपॉन 3 माइनस डेल की पावर 4/4 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। आई होप ये फॉर्मूले आपके याद हो जाएंगे, आप इसको बार बार रिपीट करोगे तो आपको ये सब याद हो जाएंगे। मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी सी ट्रिक बताई है जिससे ये जल्दी याद हो जाए, ठीक है। इन फॉर्मूलेस के बाद अब हम पढ़ेंगे कुछ नोट जो हमें याद होने चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, याद तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। जैसे हमारे दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन है fx प्लस एच प्लस सॉरी एक फंक्शन है fx1 प्लस fx2, ये दो फंक्शन है। अगर इन पे ब्रैकेट लग के बाहर हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर है तो वो अलग अलग इम्प्लीमेंट हो जाएगा, हम अलग अलग उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये बाहर था ना, ब्रैकेट के बाहर अप्लाई है तो इन पे अलग अलग अप्लाई हो गया, ठीक है। अगर कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और हमारा जो ऑपरेटर है वो इस पे अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही ई ऑपरेटर है जब, तो कांस्टेंट बाहर आ गया और हमारा ऑपरेटर इस पे अप्लाई हो गया। अब देखो ये हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर है, ओके। कोई फंक्शन है fx अपॉन gx टाइप का, ठीक है। जब ऊपर नीचे फंक्शन होते हैं तो उस पर अगर हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर लगा हो तो ये किस तरह वर्क करेगा, ये उस तरह वर्क करेगा। आपने डिफरेंशियल जो हमने कट कर दूँगी इसे जो हमारा fx अपॉन gx है उसके बाहर अगर हम फॉरवर्ड ऑपरेटर लगा देते हैं तो ये हमारे जो हमने डिफरेंशियल में फॉर्मूले पढ़े थे, जब हम अपॉन वाले डिजिट का डिफरेंशियल निकालते थे तो क्या होता था कि जैसे fx अपॉन gx का ही हमें डिफरेंशियल निकालना है तो हमारा डिफरेंशियल कैसे होता था, वो gx जुगा तो fx का डिफरेंशियल है ना, माइनस fx जुगा तो dx का डिफरेंशियल gx का डिफरेंशियल अपॉन gx स्क्वायर, ये था हमारा फॉर्मूला, याद आया होगा। ये हमारा फॉर्मूले थे ये करके उसके बाद अपॉन में ये, तो इसी तरीके से ये है जो हमारा gx है जी का 2, फिर fx पे हमारा लगा है फॉरवर्ड ऑपरेटर माइनस fx जी का 2 फिर gx पे लगा है, ठीक है। लेकिन अपॉन में यहाँ पर gx स्क्वायर होता, यहाँ पे इन्होंने इस फॉर्मूले में क्या है gx इंटू दूसरे gx पे होता तो स्क्वायर, लेकिन दूसरे gx पे हम ई ऑपरेटर ऑपरेट कर देते हैं। तो मतलब याद कैसे करेंगे कि अपॉन वाला जी का 2 इस पे फॉरवर्ड ऑपरेटर, फिर ये जी का 2 अपॉन वाले पे फॉरवर्ड ऑपरेटर, अपॉन जो नीचे दिया हुआ है उसको एक बार जो का 2 लिख देंगे और दूसरे पे ई ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर अगर हम इंटू वाला भी फॉर्मूला कुछ वैसा ही है। हम क्या करते थे उसमें, अगर इंटू में पहले fx इंटू dx अपॉन gx करते, फिर प्लस gx इंटू मतलब अपॉन में कैसे अगर हमें डिफरेंशियल निकालना होता हमें fx इंटू gx का, तो हम कैसे निकालते इसका डिफरेंशियल, fx जो का तो gx का डिफरेंशियल, ठीक है, प्लस gx जो का तो fx का डिफरेंशियल,
ऐसे ही तो करते। तो बस अब इसमें डेल है तो हम इसकी जगह डेल कर देंगे, एफ एक्स डेल जी एक्स, याद रखना है पर ये अप्लाई किस पे हो रहा है, इस पे, इंटू प्लस जी एक्स इंटू डेल एफ एक्स। इतना फॉर्मूला है। लेकिन बस इस फॉर्मूले में अब हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि जो ये फर्स्ट वाला है यहाँ पर ई अप्लाई होता है, ठीक है। मतलब जिसको हम यहाँ पर छोड़ देते थे, कुछ भी नहीं करते थे, उसमें बस ई ऑपरेटर अप्लाई होगा, मतलब एक्स की जगह एक्स प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। याद रहेंगे फॉर्मूले, ये आपको याद रखने हैं, सारे फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूलेज कुछ मतलब सब याद रखने हैं आपको, ठीक है। फिर इसके बाद अगर डेल 2 बार अप्लाई हो और अलग अलग उनकी पावर हो तो वो डेल जुड़ जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कर दूँ डेल 3 डेल की पावर 2 एफ एक्स कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, डेल 3 प्लस 2 यानी कि इज इक्वल्स टू 5 एफ एक्स, यानी कि ये हो गया डेल 5 एफ एक्स हमें सोल्व करना है, ठीक है। डेल 5 एफ एक्स हमें सोल्व करना है, ओके। फिर ऐसे ही अगर हमारा ई ऑपरेटर है तो फिर से इनकी पावर जुड़ जाएंगी और ये एफ एक्स पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं। इसमें देखो डेल की पावर n और x की पावर n, मतलब जब ये दोनों पावर सेम होंगी तो हमें बस उस पावर का फैक्टोरियल याद रखना है। देखो कैसे, अगर डेल की पावर 5 है और x की पावर भी 5 है, ठीक है, तो जस्ट हमें फैक्टोरियल 5 याद रखना है, ठीक है। हमें फैक्टोरियल 5 यहाँ पर याद रखना है। क्या होगा पावर, लेकिन जो इसके साथ इनटू में होगा वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट ये है कि जो पावर में होगा बस उसका फैक्टोरियल हमें याद रखना है, ठीक है। अब देखो जैसे ये हो गया डेल n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n, मतलब कोई फंक्शन है n पावर का, उसका n प्लस 1 बार डिफरेंशियल होगा तो वो ज़ीरो ही होगा। अब देखो एक बार मैं बता देती हूँ, जैसे डेल की पावर 5 और यहाँ पे x की पावर 4 है ना। अब मैं इसका अगर 4 टाइम्स डिफरेंशियल करूँ तो ये 1 बन जाएगा, और अगर मैं एक बार और डिफरेंशियल करूँगी तो ये 0 बन जाएगा ना। अब करके दिखाती हूँ मैं, देखो 1 टाइम पहले टाइम लिख लेती हूँ मैं, तो ये हो गया 4 x की पावर 3 हो गया, फिर सेकंड टाइम करा 12 x की पावर 2 हो गया, फिर थर्ड टाइम किया 24 x हो गया, और 4 टाइम किया तो ये 24 कांस्टेंट बन गया। अगर फिफ्थ टाइम करूँगी तो भाई आपके तो 0 बनेगा ही ये। तो याद रखना है जब भी फंक्शन की पावर से ज़्यादा बार हम उस पर डेल अप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ये ऐसे भी याद रखना है, ये क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा, तो इसलिए याद रखना है कि अगर इस तरीके से हो कि x की पावर तो 4 है और उसमें 5 टाइम हमने डेल अप्लाई किया है, डेल हमारा डिफरेंशियल की तरह भी वर्क करता है। याद रखना है इस टाइप्स के क्वेश्चंस में वो डिफरेंशियल की तरह वर्क करता है, कहीं पे भी हम डिफरेंशियल की तरह से वर्क कराएंगे, ओके। तो ये 0 बनेगा ही बनेगा, याद हो जाएगा इस तरीके से ये। फिर अगला देखते हैं हम, देखो डिफरेंशियल की तरह कैसे वर्क करता है इस टाइप्स के क्वेश्चंस पे, कि डेल इंटू एक्स की पावर n है। ये फॉर्मूला क्या आपको डिफरेंशियल का नहीं लग रहा? अगर मैं ये कर दूँ d/dx एक्स की पावर n पे अप्लाई करूँ तो क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n-1 ही तो होगा, तो सेम यही तो है। यानी कि अगर हम डेल अप्लाई कर दें एक्स की पावर n पर तो n एक्स की पावर n-1 होगा। ये डिफरेंशियल का फॉर्मूला, सेम डिफरेंशियल वाला फॉर्मूला यहाँ पर है, तो याद रखना है। इसी तरीके से ये होगा, अगर हमें फिफ्थ टाइम इससे ज़्यादा बार अप्लाई करेंगे तो 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो इन्वर्स में, इन्वर्स होते ही ये किसकी तरह वर्क करेगा, ये हमारा इंटीग्रेशन की तरह वर्क करेगा, ठीक है। जब हम इंटीग्रेट करते थे तो हम करते थे ना, जितनी भी पावर होंगी वो एक बार 1 प्लस हो जाता था अपॉन n+1 और अपॉन में आ जाता था। मतलब अगर x की पावर 5 है तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 6/6, ओके। बस याद रखना है इंटू h और आ जाएगा। h की वैल्यू मतलब ये 1 भी मान सकते हैं, कभी कभी ऑप्शन से देखेंगे हम h की वैल्यू 1 मान रखी है या फिर h ही लिख रखी है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन से चलेगा। वैसे याद रखना है कि इंटू में h आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर हम देखते हैं हमारा ये है लेबनीज़ रूल।
इसको याद करने की ट्रिक, ये थोड़ा बहुत अजीब मतलब ऐसा डिफ़िकल्ट सा लगता है ना याद करने में, तो अब इसको थोड़ा सा समझ के याद करेंगे तो ये डेफिनेटली याद हो जाएगा, इतना भी वो नहीं है, लेकिन समझ कर याद करना पड़ेगा कि क्या इसमें होता जा रहा है आगे तक। ठीक है, तो देखो डेल अप्लाई हो रहा है इस पर n टाइम्स u इंटू वी पर डेल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम एक सेकेंड जैसे इस पे ही करते हैं, डेल अप्लाई होगा तो हम कैसे याद रखेंगे, एक एक मैं टर्म से याद कराती चलूँगी। जैसे डेल अप्लाई हो रहा है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसको ले लो। फर्स्ट टर्म हम कैसे याद करेंगे कि जो ये है, यानी कि मैं यहाँ पर दिखाती हूँ कि डेल की पावर n u इंटू वी है, तो सबसे पहले हम इनको साथ में ले लो। हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी, डेल n u इंटू वी, ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी। देखो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। ठीक है, सेकंड टर्म, जब हम सेकंड टर्म कैसे याद करेंगे, जो ये हमारा u के साथ डेल है अब वो घटता चला जाएगा और u के साथ e जो है हमारा ऐड होता चला जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले NC1, यहाँ पर MC0 भी याद कर सकते हो आप, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है तो हम सीधा NC1 याद करेंगे यहाँ पर। फिर देखो मैंने बताया ना कि n की पावर तो घटती जाएगी, ये हमारी पावर घट गई और u के साथ e ऐड होता चला जाएगा, ये हो गया। ठीक है, और v के साथ डेल ऐड होता चला जाएगा इंटू डेल v, ये हो गया, ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो हमारी थर्ड टर्म क्या होगी, देखो NC1 था अब हो जाएगा NC2। मैंने कहा डेल की पावर जो है एक एक घटती चली जाएगी, तो डेल n-2, e की पावर बढ़ती चली जाएगी तो e स्क्वायर u, और डेल की पावर भी बढ़ती चली जाएगी तो डेल स्क्वायर v। ओके, थर्ड टर्म हम इसी तरीके से याद करेंगे। हम यहाँ पर 2 पर पहुँचे थे तो NC3, डेल की पावर एक और घट गई 3 हो गई, फिर e की पावर बढ़ गई इंटू u इंटू इंटू नहीं, इस पे अप्लाई है ये, फिर डेल 3 इंटू वी, इस पे अप्लाई है, बार बार इंटू बोल देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हम इसको कैसे और किस तरीके से याद कर सकते हैं, इस तरीके से भी समझ सकते हो। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, तो जब सेकंड टर्म है तो देखो सेकंड टर्म में 1 1 1 1 हो रहा है हर जगह, यानी कि NC1 हो रहा है, n-1 हो रहा है, e की पावर भी 1 है और डेल की पावर भी 1 है। अब ये थर्ड टर्म है हमारी, तो यहाँ पे 2 होगा सब जगह, NC2 n-2, e की पावर 2, डेल की पावर 2। ठीक है, तो इस तरीके से अप्लाई हो गए। अब एंड सो ऑन, हम n तक जाएंगे तो हम देखते हैं NCn की वैल्यू, हाँ तो हम थर्ड तक गए, एंड तक गए अगर हम, तो हम देखते हैं कि ये बढ़ती जा रही थी, ये बढ़ रही थी, ये बढ़ रही थी, तो ये n तक जाते जाते n हो जाएगी, ऐसे जाते जाते एक टाइम आएगा ये n हो जाएगी। ठीक है, सब n हो जाएगा, ये घटता जा रहा था, तो एक टाइम आएगा जब ये हमारा डेल n-n हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, डेल की पावर 0 = 1 हो गया, यानी कि ये हट गया। अब NCn की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इंटू 1, यानी कि सिर्फ ये 2 टर्म हमारी बचेंगी लास्ट में हमारी क्या बचेंगी, बस e की पावर n, क्योंकि ये बढ़ती जा रही थी तो इसलिए ये बचेंगी हमारी टर्म्स लास्ट में, तो डेल NV, और ये तो हट ही गया आंसर, इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हम ऐसे याद करेंगे लेबनीज़ वाला। अब हमारा जो अगला पॉइंट ये क्या है कि अगर किसी फंक्शन पे ई ऑपरेटर 2 टाइम्स अप्लाई कर रहे हैं या फिर 3 टाइम्स अप्लाई कर रहे हैं, और किसी फंक्शन पे हमने ई ऑपरेटर अप्लाई किया, उसकी पावर जितनी बार ये अप्लाई किया उतनी पावर कर दी, तो क्या वो सेम होंगे? नहीं, वो सेम नहीं होंगे। भाई ये याद रखना है कि कोई फंक्शन है, इस पर हमने 2 बार ई अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, 2 बार कर दो, 3 बार कर दो, जितनी बार भी कर दो। यहाँ पर एक बार अप्लाई करके उसकी पावर अगर हम कर दे सेम इतने वाली, तो क्या ये सेम होगा? नहीं, ये सेम नहीं होगा। तो ये हमें याद रखना है कि ये सेम नहीं होगा। ठीक है,
फिर हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे एमसीक्यूज जब हम अपनी यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो इस फॉर्मूले को अगर हम याद रख लेंगे तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे, अब देखो डेल की पावर n है, ज़ीरो, ये ज़ीरो है, ज़ीरो की पावर n है, सॉरी m है, ठीक है। तो सबसे पहले n सी ज़ीरो, या फिर इसको ना भी मानो, ठीक है। तो ये क्या है, n की पावर m, यानी कि जो डेल की पावर होगी उस पे ज़ीरो वाली पावर चढ़ा देंगे, तो n की पावर m हो गया। अब बस m को घटाते जाना है इसमें, ठीक है, और इसको बढ़ाते जाना है। यहाँ पे nc ज़ीरो है तो nc वन हो गया, nc टू हो गया, nc थ्री एंड सो ऑन, nc n तक पहुँच गए, यहाँ तक आ गया। अब देखो यहाँ पर n था, यहाँ पर n माइनस वन है, यहाँ पर n माइनस टू है, ऐसे ही n माइनस n तक हम चले जाएंगे। तो सिर्फ याद रखना है कि जो डेल की पावर है उस पे ज़ीरो वाली पावर चढ़ानी है पहले, फिर बस जो डेल की पावर है उसको एक एक घटाते जाओ, घटाते जाओ, घटाते जाओ, ठीक है। ये हो गया। अब देखो एक और हमारा पॉइंट है, ये क्या है कि ई ऑपरेटर जब हम n टाइम्स अप्लाई करते हैं तो हमने पढ़ा था कि ऐसे हो जाता है, ये हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था। अगर हमें ये दे दिया जाए तो हमें डायरेक्ट पता भी होना चाहिए कि इस पे ई इतने बार अप्लाई हो रहा है। मीन्स कि अगर हमें दे दे एफ एक्स प्लस थ्री एच दे दे, तो मुझे पता होना चाहिए कि ई इस पे थ्री टाइम्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, सॉरी एफ एक्स पे थ्री टाइम्स अप्लाई हो रहा है, तभी तो ये आया। तो यानी कि हमें दोनों चीज़, इससे इधर वाला भी याद होना चाहिए और इससे इधर वाला भी याद होना चाहिए, ये पूरा याद होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, इसको हम डेल से, इसको भी डेल बोलते हैं, इसको इस साइन से डिनोट करते हैं। ये इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको भी थोड़ा सा याद कर लेते हैं। तो डेल इज इक्वल्स टू ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, ये तो याद ही करना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, जब हम सीधे वाला लेंगे, डेल हमारा सीधे वाला होगा, चाहे वो लेफ़्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो, ई की पावर माइनस में होगी। जब हमारा ऑपरेटर उल्टे वाला होगा, अपोजिट वाला, तो ई की पावर प्लस में होगी। बस हमें इतना याद रखना है, और दोनों डेल के इक्वल आएंगे और वो आपस में भी इक्वल होंगे, ठीक है। एक ये चीज़ है कि अब तक हमने सारे ऑपरेटर अप्लाई किए, किसी फंक्शन पे अगर डेल की n टाइम्स अप्लाई हो तो क्या होगा, तो होगा कि फॉरवर्ड ऑपरेटर की पावर n और x में माइनस एन एच अपॉन टू हो जाएगा। क्या होगा, अगर किसी पे ये हो गया मान लो टू टाइम्स है एफ एक्स, तो क्या होगा, डेल की टू एफ एक्स माइनस n की जगह टू रखना है, टू एच अपॉन टू, ये हो जाएगा। और एक और भी हो जाएगा, मतलब एक और तरीके से हो जाएगा, ये अपोजिट में अगर चला जाए तो ये प्लस में हो जाएगा, एफ एक्स प्लस टू एच अपॉन टू, ठीक है, ये याद रहेगा। फिर हमारा एवरेज ऑपरेटर, एवरेज ऑपरेटर को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ओके। ये सिर्फ सेम ये वाला फॉर्मूला है, बस इसका हाफ है, ये एवरेज, एवरेज पता है ना एवरेज निकालना, तो हमें बस इसका हाफ निकालना है, ये हो गया। और इन दोनों में अगर हमें सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में और एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर में हमें रिलेशन बताना हो तो ये होगा म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन प्लस वन अपॉन डेल स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप आप ये सब फॉर्मूले याद कर लेंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम आज कम क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम इसके मॉडल के, हम अपने, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ डेल एंड ई आर टू ऑपरेटर ऑन एफ एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा हमारा ट्रू होगा। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर हम निकालें तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो, सब में डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर है, तो अगर डेल स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा इनमें से कौन सा सही है। तो डेल स्क्वायर सॉल्व करते हैं हम। देखो हमें पता है ई इज इक्वल्स टू वन प्लस डेल होता है, ठीक है। तो यहाँ से डेल निकाला, अगर हमने निकाला तो ई माइनस वन होगा, और अगर हम डेल स्क्वायर निकालेंगे तो होगा ई माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको ओपन कर देंगे हम, इसका स्क्वायर खोल देंगे, ई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ई,
तो हमारा ये आंसर होगा। देखते हैं कौन से वाला ऑप्शन सही है इसमें से। तो ये है ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1, ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन इसका सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ दी, भाई ये जो लिखा हुआ है इसको इग्नोर करना, ये मैंने सॉल्व किए हुए हैं तो इसलिए यहाँ पर आपको ऐसे पूरे मॉडल में ऐसे ही दिखेंगे, तो जस्ट इग्नोर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा ये है डेल वाला, मैंने अभी बताया था डेल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल इज इक्वल्स टू ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ, ये होता है इसका फॉर्मूला, अभी बताया था आपको। तो देखो ये फॉर्मूला दोनों की पावर प्लस में है तो ये तो कट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा ये वाला हमारा ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि लग रहा है देखो ये सही, लेकिन मैंने बताया था कि जब भी हम अपोजिट वाले की इनटू किसी भी तरीके से कर लें, इधर कर लें या फिर इधर कर लें, हम इसको सीधा ही करना चाहते हैं, ये उल्टे वाले को हम हमेशा सीधा करना चाहते हैं, तो इस तरीके से याद रखना है। तो ये अपोजिट साइन सेम नहीं होंगे, अपोजिट नहीं कि ये तो बैकवर्ड है ये फॉरवर्ड है, तो ये भी नहीं सही है हमारा, ये भी हमारा सही नहीं है। और अगर हम इसमें देखें, ये वाला देखें अगर हम, तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ई इनवर्स होगा इसकी तरह, ये वाले की तरह, अगर ये है हमारा ई ऑपरेटर तो 1 प्लस डेल, और अगर ई इनवर्स है तो 1 माइनस अपोजिट वाला डेल, ये होगा। अगर हम यहाँ से डेल निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस ई इनवर्स आना चाहिए। तो क्या हमारा ये फॉर्मूला है, हम देखते हैं नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, ये डेल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसको हम इनटू में हमें फॉर्मूला याद है, यानी कि ये दोनों भी आपस में अगर हमें दे दे ये, तो हम इन दोनों को भी फ्यूचर मतलब आगे क्वेश्चन में अगर आए या फिर आपके एग्जाम में आए तो हमें ये भी याद रखना है कि ये दोनों भी इक्वल होंगे। भाई जब ये आपस में इक्वल है तो ये दोनों तो इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमारा ए आंसर करेक्ट है इस क्वेश्चन में। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन, इन तीनों में रिलेशन बताना है। तो इन तीनों में रिलेशन क्या है, हमें पता है उल्टे वाले को सीधा करना होता है, आंसर इसका करेक्ट है। अगर मैं इसे देखूं तो इसका मुझे याद है कि इन दोनों की इंटू कब होती है, अभी मैंने बताया था इन दोनों की इंटू कब होती है, जब हम बड़े वाले में से छोटे वाला घटाते हैं तो इन दोनों की इंटू हो जाती है। तो इन दोनों की इंटू तो होती है, लेकिन ई के इक्वल तो नहीं कभी होती, ये किसके इक्वल होते हैं, इसके इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये होता है इसके ई के इक्वल, तो कभी भी नहीं होता है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर इसमें हम देखते हैं कि ये सही क्यों नहीं है। मैंने बताया था जो उल्टा होगा उसे सीधा करेंगे, यानी कि अगर उल्टा हो तभी तो उसको सीधा करेंगे, यहाँ पे तो पहले से ही सीधा है, उल्टा नहीं होगा, याद रखने का तरीका है ये सिर्फ, ओके। तो ये हमारा ये भी गलत हो गया, तो हमारा उल्टे को सीधा करना है, तो ये वाला हमारा सही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देखो देखो अब ये हमें लग रहा है कि सही होगा, लेकिन देखो बैकवर्ड ऑपरेटर, बैकवर्ड को मैंने बताया था छोटे में से अगर माइनस बड़ा कर दे, फॉरवर्ड ऑपरेटर हमारा बड़ा हो गया, बैकवर्ड छोटा हो गया, मान के चल रहे हैं हम इनको ऐसे, तो हमारा अगर छोटे में से अगर बड़ा जाएगा तो माइनस क्या आएगा ना, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। फिर अगर हम ई निकाले तो हमें पता है कि ई इनवर्स वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये भी मैंने लिखवाया था। ई इनवर्स वाला फॉर्मूला होता है 1 माइनस अपोजिट वाला डेल, लेकिन ये 1 माइनस अपोजिट वाला नहीं है, ये तो सीधे वाला डेल है, तो ये भी हमारा गलत होगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे तो 1 माइनस अपोजिट डेल है, लेकिन ई इनवर्स में आना चाहिए, क्योंकि ई का फॉर्मूला तो ये होता है ई इज इक्वल्स टू 1 प्लस सीधे वाला डेल, तो ये गलत हो गया। और ये वाला सही है हमारा आंसर, ये मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। अब देखो द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड एज, अगर हम किसी एफ एक्स पे हम अगर डेल अप्लाई कर देते हैं तो मैंने बताया था कि एक्स में कुछ इंक्रीमेंट होगा पहले, फिर जो का तो फंक्शन माइनस हो जाएगा, तो ये वाला आंसर कौन सा है हमारा, ये।
तो ये हमारा सही हो गया। फिर द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ई इनवर्स इज इक्वल्स टू, हमें इनवर्स का फॉर्मूला याद है कि इनवर्स होता है 1 माइनस डेल, ये होता है हमारा 1 माइनस डेल। अब देखो 1 माइनस ई इनवर्स, तो हम ये आ गया 1 माइनस ई इनवर्स अपोजिट वाले डेल के इक्वल होता है, ये हमारा आंसर। फिर अब देखो विच ऑपरेटर द ऑपरेटर डेल इज डिफाइंड बाय द ऑपरेटर इक्वेशन, तो हमने ये याद किया था कि ई हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, तो ये वाला हमारा आंसर है। इसमें डायरेक्ट हमें कोई दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो ऐसे ही है रिलेशन बिटवीन इन दोनों में, मैंने आपको कहा था कि अगर ये इक्वल ये होता है, अभी हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि ये इक्वल ही होता है, इसके इक्वल ही होता है, तो ये दोनों आपस में भी तो इक्वल होंगे, तो वही रिलेशन यहाँ पर बता दिया, यहाँ पर पूछ लिया हमसे कि इन तीनों में क्या रिलेशन है, तो इन तीनों में हमारा ये रिलेशन है। ठीक है, ओके। फिर ए रिलेशन बिटवीन इन दोनों के बीच में रिलेशन, इन दोनों के बीच में हम रिलेशन पढ़ेंगे, तो ये हम यहाँ से देखते हैं, ये रहा। तो अगर हम प्लस में हो और सीधे वाला हो तो सिर्फ इसका आंसर आ जाएगा 1/h log 1 + h log 1 + डेल। ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट में आए तो माइनस का आ जाता है -h log 1 - डेल, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाता है, तो हमारा ये वाला सही है, इसका आंसर बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, सेकंड जो 10th हमारा क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट रिलेशन, तो करेक्ट रिलेशन अभी हमने ये पढ़ा था कि ई एच की पावर डी इज इक्वल्स टू 1 + डेल के इक्वल होता है, तो इसमें तो मतलब ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। ये दिख रहा है ना कि अगर सीधा होता, ये सीधे वाला है और ये उल्टे वाला है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर, फिर गलती होंगी हमसे। ऐसे ही अगर ई की पावर में माइनस कर देंगे तो ये चेंज आ जाएगा, तो हमारा ये वाला सही है, इसमें ये वाला आंसर। ठीक है, तो इस पेज को हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे की क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। द फंक्शन फॉर द फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx, इस पर हमें बैकवर्ड ऑपरेटर लगाना है। बैकवर्ड मैंने बताया था कि जो चीज़ माइनस में करते हैं उसमें प्लस, जो चीज़ माइनस में होती है फॉरवर्ड में वो प्लस में हो जाती है, जो प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है, तो fx - x - h हमारा आंसर होगा इसका सही। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ इज़ नॉट इक्वल टू डेल, सीधे वाला डेल है ये, तो जब हम उल्टे वाले से गुना करते हैं तो ये तो दोनों सही हैं, फिर ये भी हमारा सही है। ये एक रिलेशन और है कि डेल इज इक्वल्स टू ये वाला डेल और हाफ, ये याद रखना है, ये भी एक रिलेशन है। ठीक है, याद रखना है, तो ये हमारा नन ऑफ दीज है, इसमें कोई भी हमारा गलत नहीं है। ठीक है, फिर हमारा देखो बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड, मतलब छोटे में से बड़ा, तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।